आज अपन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा तीसरी विषय हिंदी इसके बारे में बच्चों पढ़ेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। आगे देखेंगे इसमें क्या दिया है। इसमें दिया है सप्ताह 14 दिवस 1। सप्ताह 14 दिवस 1 में पाठ 8 मिलकर रहने में सार है, तो इसके बारे में बच्चों अपन पढ़ेंगे। इसमें मौखिक भाषा विकास दिया है, इसमें चित्र दिया है, इस चित्र पर आपको चर्चा के प्रश्न दिए हैं। जैसे चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है तो चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, फूल है, पत्ते दिखाई दे रहे हैं, जड़ दिखाई दे रहे हैं। फूल और तितली क्या बात कर रहे हैं, तो फूल और ये तितली क्या बात कर रहे हैं, इसके बारे में अपन को मौखिक चर्चा करनी है। गुलाब के पौधे से आपको क्या अच्छा लगता है, बताइए क्या होता है यदि पौधे में ये नहीं होते, जड़, तना, डाली या पत्ती। तो इस पर आपको बच्चों मौखिक चर्चा करनी है। इसके आगे दिया है मौखिक चर्चा आधारित लेखन, प्रश्न दिए हैं। इसमें दिया है मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो मौखिक चर्चा में क्या आया था, फूल है, पौधे हैं, जड़ है, इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2 दिया है हम घर बगीचे में फूल के पौधे क्यों लगाते हैं, क्योंकि घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए हम फूल के पौधे लगाते हैं। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे दिया है पठन बोध। पठन बोध में इसको आपको पढ़ना है, पढ़िए इसको। इसमें लिखा है एक दिन की बात है, गुलाब के फूल, कांटे, पत्ती, तने और जड़ में बहस हो गई थी। एक तितली उनकी बात सुन नहीं रही थी। फूल ने कहा मैं सबसे सुंदर हूँ। कांटा बोला पर मैं तुम सबकी रक्षा करता हूँ। पत्ती बोली पर तुम सबको खाना तो मैं भी देती हूँ। उसकी बात सुनकर तना बोला मैं तुमको सादे रहता हूँ। तभी जड़ ने कहा अगर मैं ज़मीन से भोजन और पानी लेकर नहीं पहुँचाऊँ तो क्या होता। पत्ती ने कहा अगर मैं पानी नहीं खींचूँ तो ज़मीन में ही सड़ जाओगे। जड़ ने गुस्से में कहा तो मैं तुमसे अलग हो जाती हूँ। तना भी गुस्से में अलग हो गया। इससे फूल, पत्ती, कांटे तड़पने लगे और तितली ने यह देखकर कहा जड़ बहन तुम तो माँ के समान सबका पालन पोषण करती हो, तुम अलग मत हो। तो जड़ ने कहा मुझसे गलती हो गई, मैं अलग नहीं होंगी। सब ने अपनी अपनी गलती मान ली। सब मिलकर गाया नहीं लड़ाई कभी करें हम मिलकर रहने में है सार, समृद्धि का मूल ये सुंदर रखता है संसार। तो इस प्रकार आप इसको बच्चों पढ़ेंगे। इसके आगे मौखिक प्रश्न दिए हैं। इसमें गुलाब के पौधे के कौन कौन से अंग आपस में लड़ रहे थे, तो कौन कौन से लड़ रहे थे अभी अपन ने पढ़ा है। उसमें जड़, फूल, पत्ते है ना। इसके आगे प्रश्न नंबर 3 दूसरा दिया है लड़ाई की शुरुआत किसने की थी, तो किसने की थी, फूल ने की थी। तो आपको यहाँ पर फूल लिखना है। इसी के आगे अगला दिया है शब्द एवं वाक्य पठन लेखन गतिविधि। इसमें प्रश्न 1 दिया है निम्नलिखित शब्दों को के अर्थ लिखिए। तो आपको लिखना मूल माने क्या होता है, जड़ है। समृद्धि माने संपन्नता। गलती माने क्या होता है, भूल होता है। बरबस माने जबरदस्ती। संसार माने जगत और लड़ाई माने झगड़ा। इस प्रकार आप इसके अर्थ लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है दिए गए एक वचन शब्दों को बहुवचन में लिखना है। जैसे पत्ती है तो पत्ती का बहुवचन बनाएगी पत्तियां, कांटा वो कांटे, डाली का डालियां, पौधा का पौधे, जड़ का जड़ें, जड़ें यहाँ आएगा बच्चों, जड़ें, तना का तने। इस प्रकार आपको लिखना है इसको। इसी के आगे लिखा है धारा प्रवाह पठन, तो इसको आपको पढ़ना है। धारा प्रवाह पठन है कोयल बोले कुहू कुहू, बिल्ली बोले म्याऊं, मीठी बोली सुनना है तो आना मेरे गांव। बंदर कूदे डाली डाली, बरगद देता छाँव, शुद्ध अगर पाना है तो आना मेरे गांव। इस पे बंदर कहाँ पर कूद रहा था, तो बंदर कहाँ पर कूद रहा था, डाली डाली। कोयल और बिल्ली की आवाज़ बोली है तो कोयल और बिल्ली की आपको आवाज़ बोल रहा है। इस कविता में कहाँ आने को कहा गया है, तो गांव आने को कहा गया है। इसमें लिखा है गांव आने को कहा गया है। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसी के आगे अगला प्रश्न दिया है इसमें स्वतंत्र लेखन। प्रश्न किन्हीं 5 फूलों के नाम लिखना है। तो आपको 5 फूलों के इसमें नाम लिखना है। इसमें लिखा है गुलाब है, कमल है, गेंदा है, सूरजमुखी, चमेली है। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिया है स्वतंत्र पठन। स्वतंत्र पठन में आपको तितली, तो इस तितली के बारे में आपको पढ़ना है कि तितली एक छोटी उड़ने वाला सुंदर कीट है। तितली के पंख रंग बिरंगे होते हैं। आप अपने आसपास बगीचे में फूलों में मड़राते हुए यह आसानी से हमें देखने को मिल जाती है। फूलों के रस पीती है। इस प्रकार आप इसको पढ़ेंगे। तो तितलियां सुंदर क्यों लगती हैं, क्योंकि वो रंग बिरंगी होती हैं। तितलियां क्या पीकर जीवित रहती हैं, तो क्या पीकर जीवित रहती हैं, वो रस पीती हैं। तितलियां अपने अंडे कहाँ देती हैं, डालियों पर लगे पत्तों के नीचे देती हैं। वो तितलियां कितने दिन जीवित रहती हैं, 2 सप्ताह या 15 दिन तक जीवित रहती हैं। इसमें लिखा है उनकी उम्र लगभग 2 सप्ताह की होती है।
इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिया है दिवस 2। दिवस 2 में लिखा है मौखिक भाषा विकास। इस कहानी को बच्चों आपको पढ़ना है। इस कहानी को पढ़ने के बाद इसके मौखिक प्रश्नों की चर्चा करना है। क्या आपने कबूतर की आवाज़ सुनी है, उसकी आवाज़ निकालिए। मोबाइल पर भी कबूतर की आवाज़ सुन सकते हैं। यदि कबूतर एक साथ नहीं उड़ते तो क्या होता। इस कहानी का शीर्षक बताइए और कबूतर चूहे के पास क्यों आए। तो इस कहानी को बच्चों आप पढ़ेंगे और इससे पढ़कर इस प्रश्नों के सभी को आपको आंसर मौखिक देना है बच्चों। इसके आगे अगला दिया है मौखिक चर्चा आधारित लेखन। तो मौखिक चर्चा में आपके जो प्रश्न आएंगे, आए शब्द आएंगे, उसको आपको यहाँ पर लिखना है। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देख कर लिखिए। तो क्या था, जाल में फंस जाते हैं। इस प्रकार आप इसमें से पढ़ के लिखेंगे बच्चों। कबूतर जाल को काटने के लिए चूहे के अलावा और कहाँ जा सकता था। तो कहाँ जा सकता है वो, घूस के पास या बंदर के पास, धूस के पास या बंदर के पास। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है प्रश्न 2। पाठ पृष्ठ क्रमांक 46 में दिए गए अंश को एकांकी पात्र कर रहा हूँ, इसको पढ़ना है आपको। तितली किसके पास उड़ रही थी। तो किसके पास उड़ रही थी, मौखिक फूलों के पास। फूल अपनी प्रशंसा किससे कर रहे थे, तो तितली से कर रहे थे। तितली ने गुलाब से क्या कहा था, हाँ भाई हाँ, तुम बहुत ही सुंदर लग रहे हो। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे अगला प्रश्न लिखा है इसमें शब्द एवं वाक्य पठन लेखन गतिविधि में। इसमें लिखा है इन शब्दों को सास्वर पढ़कर लिखना है, पढ़ना है और इसको लिखना है। पुष्प है तो यहाँ पर पुष्प लिखिए, पत्ती है तो पत्ती, कांटा है तो कांटा, रक्षा है तो रक्षा। इस प्रकार आप इन सबको पढ़ेंगे और बच्चों यहाँ इनको सबको लिखना है। इसी प्रकार इसके आगे अगला दिया है प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित मुहावरों और उनके सही अर्थ को जोड़ी मिलाना है आपको। जैसे मुहावरा दिया है धूल चाटना माने हार जाना, तो आपने हार जाना से मांगा। सेखी मारना माने अभिमान करना, नीचा दिखाना माने अपमानित करना। तो इस प्रकार आप इसको मिलाएंगे बच्चों। इसी के आगे अगला दिया है धारा प्रवाह पठन। तो इसको आपको पढ़ना है, इसको आप पढ़ेंगे। भालू की यह बात सुनकर शेर को भी गुस्सा आ गया है। वह बंदर को डांटने लगा। बंदर बोला मैं ठीक कह रहा हूँ, भालू नहीं, तुम जैसे शेर भी मेरे थैले में बंद हैं। जान प्यारी हो तो यहाँ से भाग जाओ। इस प्रकार आप इसको पढ़ना है। इसमें मौखिक प्रश्न दिए। प्रश्न 1 में बंदर को कौन डांट रहा था। तो बंदर को कौन डांट रहा था, इसमें आपने भी पढ़ा है। भालू डांट रहा था। बंदर के थैले में उसके अनुसार कौन कौन से बंद थे, तो आपको उसको बताना है। बंदर किसको भगाने के लिए कह रहा था, तो बंदर शेर को भगाने के लिए कह रहा था। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे लिखा है आपने घर पर चाय बनाते देखी होगी, चाय कैसे बनती है, नीचे दिए गए शब्दों को लिखिए। तो यहाँ चाय का आपको सामान लिखना है। चाय बनाने की विधि है। तो क्या करते हैं, पहले अपन गैस जलाते हैं, फिर चाय पत्ती डालते हैं, पतीला रखना, शक्कर डालना, पानी रखना और अदरक। तो ये सभी प्रकार की चीज़ें अपन उसमें डालते हैं। इसी के आगे अगला लिखा है स्वतंत्र पठन। इसको आपको पढ़ना है बच्चों। इसको आप पढ़ेंगे। क्या है, एक समय 2 मेंढक दही के मटके के पास खेल रहे थे। उन्होंने एक निश्चय किया था कि वह मटके में झांक कर देखेंगे कि मटके में क्या रखा है। दोनों मेंढक मटके में झांकने लगे और मटके का अंदर गिर गए। वे मटके के बाहर नहीं आ पा रहे थे। वे मटके के अंदर ही गोल मोल तैरने लगे। और उन्होंने एक मेंढक ने सोचा कि अब तो मेरा जीवन खत्म हो जाएगा। उसने तैरना बंद कर दिया। और दूसरा मेंढक बहादुर और समझदार था, उसने हार नहीं मानी। वह मटके के अंदर गोल गोल तेजी से तैरता लगा। कुछ समय बाद दही का मक्खन एक ही मोटी गेंद बन गई और दोनों मेंढक उस गेंद पर बैठकर मटके के बाहर कूद पड़े। इस प्रकार आप इसको पढ़ेंगे। दही में मक्खन की गेंद क्यों बन गई थी, तो क्यों बन गई थी, क्योंकि वो उसमें घूम रहे थे। प्रलिखित प्रश्न, मेंढक की तरह और कौन जानवर जमीन में चलने के साथ साथ पानी में तैर सकते हैं। तो मगरमच्छ है, केकड़ा है। इस प्रकार के आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे लिखा है दिवस 3। दिवस 3 में लिखा है मौखिक भाषा विकास। तो इस चित्र पर आपको चर्चा करनी है। चित्र बना है, दिया गया चित्र किस जगह का है, तो किस जगह का आपको बताना है। पार्क है। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो क्या क्या दिखाई दे रहा है, झूला दिख रहा है, मंदिर दिख रहा है, पेड़ दिख रहे हैं, खेल हैं। आपके आसपास और कौन सा मेला लगता है, आपको मेला के बारे में बताना है। मेला का चित्र है। आप मेले से अपने मनपसंद कौन कौन सी चीज़ें खरीदना चाहेंगे, उसके बारे में आपको बच्चों मौखिक चर्चा करनी है। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देख कर लिखिए। तो क्या आया था, मेला है, झूला, मंदिर, खेल खिलौना। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे अगला दिया है प्रश्न नंबर 2। आपने आसपास लगने वाले किसी एक मेले का नाम और स्थान लिखिए। तो आपके आसपास लगने वाले कौन सा है, शिवरात्रि का मेला, मकर संक्रांति का मेला, जो आपके आसपास लगता है उन मेलों को आपको बच्चों यहाँ पर लिखना है।
आप मेले में खरीदने वाले अपनी पसंद की 2 चीज़ों के नाम लिखिए। जैसे मैंने लिखा है खिलौना और कपड़े। आपको जो पसंद है उसको यहाँ पर आप लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिया है शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि। इन शब्दों को शुद्ध उच्चारण करके लिखिए। जैसे ये लिखा है पुष्ट, तो आपने पुष्ट लिख दिया। नष्ट है तो नष्ट। अंदर, अंदर। हंसी का हंसी और मिट्टी का मिट्टी। इसको आपको लिखना है यहाँ पर पढ़ते। प्रश्न नंबर 2 दिया है दिए गए वाक्यों को रेखांकित शब्द का विलोम शब्द लिखकर वाक्य को पूरा कीजिए। जैसे खुरदरा, साथ साथ और कांटे। तो गुलाब के पौधे से फूलों के साथ साथ कांटे भी होते हैं। फूलों से क्या होते हैं? कांटे। रोटी बेलने का चकला चिकना होता है और मसाला पीसने वाले का कैसा होता है? पत्थर खुरदरा होता है। तो यहाँ पर बच्चों क्या लिखना है? खुरदरा। खुरदरा आ जाएगा यहाँ पर है। इसके पास क्या है? हमें अलग अलग नहीं बल्कि साथ साथ मिलकर काम करना चाहिए। तो इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है धारा प्रवाह पठन। धारा प्रवाह पठन में इसको आपको पढ़ना है। जैसे लिखा आम दादा, हाँ हाँ बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, विशेष रूप से वे बच्चे जो पेड़ पौधे को कष्ट हानि नहीं पहुंचाते हैं। उनका हंसना खेलना उछलना कूदना मुझे खूब भाता है। क्या क्या आपको हमारा फल तोड़ना और हमारी डालियां तोड़ना या झूला झूलना पसंद है? इस पर प्रश्न 1 दिया यह संवाद बातचीत किसके बीच हो गई थी? आम दादा को विशेष रूप से कौन से बच्चे अच्छे लगते हैं? तो इसके बारे में आपको मौखिक चर्चा करना है। प्रश्न 1 दिया है आम दादा को बच्चों का क्या करना अच्छा लगता है? उनको हंसना खेलना उछलना कूदना अच्छा लगता है। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है स्वतंत्र अभ्यास। स्वतंत्र अभ्यास में लिखा अपने मनपसंद फल एवं फूल के बारे में 2 या 3 वाक्य लिखिए। तो आपको जैसे मैं लिखा मेरा मनपसंद फल आम है, मैं कच्चे आम खाता हूँ, मुझे आम का अचार बहुत अच्छा लगता है। तो आप इसको इसी प्रकार लिख सकते हैं बच्चों। इसके आगे अगला दिया है इसमें स्वतंत्र पठन। स्वतंत्र पठन में लिखा है पिंकी के बारे में पढ़ा है। कक्षा 3वीं में पढ़ने वाली पिंकी बहुत प्यारी लड़की थी। एक दिन उसने अपनी किताब में रेलगाड़ी देखी। तो इस प्रकार आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे बच्चों। इसमें प्रश्न दिया है रेलगाड़ी में बैठकर आप कहाँ और किसके पास जाना चाहेंगे? उनके नाम लिखिए। तो मैं भोपाल से सागर मामा के घर। आप जहाँ से जहाँ तक जाना चाहते हो और जिसके घर जाना चाहते हो उसको आपको बच्चों यहाँ पर लिखना है। स्रोत लेख दिया है इसमें शिक्षक के द्वारा बोले गए शब्द एवं वाक्य। तो यहाँ पर आपके शिक्षक के द्वारा जो शब्द बोले जाएंगे या वाक्य बोले जाएंगे उनको आपको यहाँ पर बच्चों लिखना है। इसके आगे अगला दिया है दिवस 4। दिवस 4 में लिखा है मौखिक भाषा विकास। तो इसमें एक चित्र दिया है। इस चित्र पर आपको बच्चों चर्चा करना है। प्रश्न दिया है यह चित्र पहचान कर बताइए कि किस जगह का चित्र है, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको? इसमें झूला दिखाई दे रहे हैं, पार्क का ये चित्र है, पेड़ दिखाई दे रहे हैं। क्या आपको ऐसी किसी जगह गए हैं? यदि हाँ तो वहाँ आपने वहाँ क्या क्या किया है? हमें पार्क बगीचे पेड़ पौधे पत्तियों और फूलों को क्यों तोड़ना चाहिए? तो इस प्रकार आप उस चित्र पर चर्चा करेंगे। फिर इसके आगे प्रश्न आता है मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो मौखिक चर्चा में कौन कौन से शब्द आए थे अभी अपन ने देखा है। पार्क आया था, झूला, पेड़ पौधे, बच्चे। तो इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। पार्क बगीचे की देखभाल करना क्यों जरूरी है? क्योंकि बगीचा सुंदर एवं स्वच्छ दिखे इसलिए इसकी जरूरत होती है। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे अगला दिया है पठन बोध। पठन बोध में इसमें लिखा है आपका पृष्ठ क्रमांक 47 एवं 48 में दिए गए पद्यांश को जड़ रुको रुको दशा देखी होगी संसार में, इसको पढ़ना है आपको बच्चों। फिर आपकी दृष्टि से पेड़ पौधे का कौन सा अंग सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है? तो आपको बताना है। हमें कांटे अच्छे क्यों नहीं लगते हैं? इसके बारे में आपको मौखिक चर्चा करनी है। लिखित प्रश्न दिया है कौन सा अंग पेड़ पौधों के जीवन का आधार होता है? तो क्या होता है? जड़ और तना होता है। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे अगला दिया है शब्द एवं वाक्य पठन लेखन गतिविधि। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे लिखा है नीचे दिखाना। तो राम के दोस्त ने सबके सामने नीचा दिखाया। धूल चटाना माने रोहन ने खेल में सभी को धूल चटा दी। इस प्रकार आप इसको बना सकते हैं बच्चों। इसी के आगे अगला दिया है इसमें प्रश्न 1 निम्नलिखित शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। तो आपको उनके तुकांत शब्द लिखना है। जैसे तुकांत शब्द है कांटा, कांटा का तुकांत क्या हो? चांटा। पानी का नानी, तना को मना, डाली को पाली। इस प्रकार आपको उनके तुकांत शब्दों को लिखना है बच्चों। इसी के आगे अगला दिया है धारा प्रवाह पठन। धारा प्रवाह पठन इसको आपको पढ़ना है। फरीद की माँ अपने पति को जीवित देखकर खुशी से रो पड़ी। वह अपने छोटे बेटे के साहस पर प्रसन्न हुई। वह सोच रही थी कि उसने अपने बेटे के लोगों की मदद के लिए भेजकर ठीक ही किया था। उसके इस निर्णय से कई लोगों के साथ साथ उसके पति की भी जान बच गई। इस प्रकार आप इसको पढ़ेंगे।
प्रश्न दिया है फरीद की माँ का कौन सा निर्णय ठीक रहा था। तो कौन सा निर्णय ठीक रहा था, क्योंकि उसने अपने बच्चों को नाव लेकर पहुंचा दिया था। अगर फरीद की माँ उसे लोगों की मदद के लिए नहीं भेजती तो क्या होता, तो वो सभी लोग क्या हो जाते, कष्ट में आ जाते। प्रश्न दिया है फरीद की माँ उसके किस काम पर प्रसन्न थी। फरीद की माँ अपने बेटे के साहस और प्रसन्न थी। किस पर, साहस पर वो प्रसन्न थी। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे स्वतंत्र अभ्यास दिया है। स्वतंत्र अभ्यास में दिया बच्चों को पार्क या बगीचे में घूमना क्यों अच्छा लगता है, इसको आपको लिखना है। तो बच्चे को पार्क में बहुत झूले झूलने को मिलते हैं, खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, इस प्रकार उनको बच्चों को अच्छा लगता है। इसी के आगे अगला दिया स्वतंत्र पठन। स्वतंत्र पठन में इसको आपको बच्चों पढ़ना है। एक कहानी दी है, इसको आप पढ़ेंगे। इससे संबंधित प्रश्न, आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे, तो आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे उसके बारे में आपको बताना है। लिखित प्रश्न दिया है बच्चों के ने बगीचे में क्या किया है, तो वहाँ पर झूला झूला, फिसल पट्टी पर फिसले और दौड़ लगाई। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसी प्रकार आपको इसको। इसके आगे अगला दिया है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, आपके विद्यालय या घर के आसपास कौन कौन से पेड़ पौधे लगे हैं, तो आपको बताना है नीम है, आम, बरगद, अमरूद, और इसमें लिखना है जो आपके घर के आसपास लगे हैं बच्चों। उसी प्रकार के पेड़ आपको इसको यहाँ पर लिखना है। इसके आगे लिखा है दिवस 5। दिवस 5 में लिखा है मौखिक भाषा विकास। मौखिक भाषा विकास में दिया है तितली रानी, इसको आपको पढ़ना है। रंग बिरंगे पंख तुम्हारे सबके मन को भाती है, कलियां देख तुम्हें खुश होती, फूल देख मुस्कुराते हैं, रंग बिरंगे पंख तुम्हारे सबका मन ललचाते हैं, तितली रानी कहकर सभी बुलाते हैं। इस प्रकार आप इसको पढ़ेंगे और इसका चर्चा करेंगे। इसमें हमें रंगीन चीज़ें क्यों अच्छी लगती हैं, क्या आपने तितलियां को देखा है, तितलियां फूलों पर क्यों मंडराती हैं, कलियां किसे कहते हैं, तो इस पर आपको बच्चों मौखिक चर्चा करनी है। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को दिखकर बोर्ड से लिखिए। तो क्या आया था, रंग बिरंगी है, फूल बनने से पहले कलियां बनती है। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे अगला प्रश्न दिया है तितलियां अच्छी क्यों लगती हैं, क्योंकि वो रंग बिरंगी होती हैं। इसके आगे है पठन बोध। पठन बोध में पढ़िए दिवस 1 में पहले दिन के पाठ्यांश के अंश को एक दिन की बात सुंदर लगता है संसार, यहाँ तक आपको पढ़ना है जो बच्चों पहले दिवस 1 में दिया था। इसके आगे अगला प्रश्न दिया है मौखिक, क्या हमारी तरह पेड़ पौधे के लिए भी भोजन जरूरी है, तो जरूरी है, हाँ जरूरी है। पेड़ पौधों को पानी नहीं मिलने तो क्या होता है, पेड़ पौधे सूख जाएंगे। लिखित प्रश्न दिया है सबसे पहले गुलाब के पौधे के किस भाग ने अपनी गलती मानी थी, तो जड़ ने सबसे पहले अपनी गलती मानी थी, जो अपन ने कहानी पढ़ी थी बच्चों। इसी के आगे अगला प्रश्न दिया है शब्द एवं वाक्य पठन लेखन गतिविधि में। इसमें लिखा है प्रश्न 1, कोष्टक में दिए गए अर्थ को उचित मुहावरे के अनुसार लिखिए। खूब परिश्रम करना, सहारा बनना या प्यारा होना, तो आंखों को तारा होना है, दिन रात कर एक करना, बुढ़ापे की लाठी, तो इसको आपको लिखना। आंखों का तारा माने प्यारा होना, दिन रात होना, खूब परिश्रम करना, बुढ़ापे की लाठी माने सहारा बनना। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है निम्नलिखित मुहावरों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। मुहावरा है जैसे आंखों का तारा, तो आंखों का तारा का मुहावरा बनाएंगे, मैं अपनी माँ के आंखों का तारा हूँ। इस प्रकार आप इसको बनाएंगे। इसके आगे अगला दिया है बुढ़ापे की लाठी। बुढ़ापे की लाठी का आपको मुहावरा, रोहन अपने माँ बाप के लिए बुढ़ापे की लाठी है। दिन रात एक करना माना परीक्षा पास करने के लिए दिन रात एक करना। इस प्रकार आप इसको बनाएंगे। फिर इसमें निर्देश दिया कि पाठ्य पुस्तक अभ्यास खंड में भाषा अध्ययन के अभ्यास क्रमांक 3 एवं 4 के उत्तर अभ्यास कॉपी में आपको लिखना है बच्चों। इसके आगे लिखा है धारा प्रवाह पठन, तो इसको आपको पढ़ना है बच्चों। धारा प्रवाह इसको पढ़ना है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आनंद घर के आंगन में झूले पर बैठा आकाश में दौड़ते हुए बादलों को देख रहा था। वह सोच रहा था कि ये बादल कहाँ जा रहे हैं, इनका कहाँ घर है और ये कहाँ से आते हैं। तो आनंद क्या कर रहा था, वह सोच रहा था कि बादल कहाँ जा रहे हैं। आसमान में कौन दौड़ रहे थे, तो आसमान कौन दौड़ रहे थे, बादल दौड़ रहे थे। आनंद क्या सोच रहा था, वह सोच रहा था कि मैं बादल कहाँ जा रहे हैं, इनका घर कहाँ है। इस प्रकार वह सोच रहा था बच्चों। इसी के आगे अगला दिया है स्वतंत्र अभ्यास। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन दिया है। इसमें अगर आप बादल होते तो क्या करते लिखिए। अगर मैं बादल होता तो मैं भी हवा के साथ साथ उड़ता और नई नई जगह जाता। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे अगला प्रश्न अगला दिया है आपको स्वतंत्र पठन नन्ही तितली। तो इस नन्ही तितली के बारे में बच्चों आपको यहाँ पर पढ़ना है। इसी से संबंधित मौखिक प्रश्न दिए कि तितली और ब्राज क्यों खुश थे। तो इसको आपको पढ़ना है कि तितली ब्राज क्यों खुश थे। तो यहाँ लिखा है ब्राज ने उसे पकड़ लिया और बोला मम्मी देखो मैंने तितली को पकड़ लिया। इस प्रकार आप इसको, अगर आप कोई
कोई को पकड़े तो आपको कैसा लगेगा, तो इसको आपको मौखिक बताना है। प्रश्न लिखित प्रश्न, आप कौन कौन से खेल खेलते हैं, क्रिकेट है चोर सिपाही है, कंचे हैं, तो इस प्रकार आप इसको लिख लेंगे। बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, तो बगीचे में खेल रहे हैं। इस प्रकार आपको इसको लिखना है बच्चों। इसके आगे लिखा है श्रुतलेख। श्रुतलेख में आपके शिक्षक के द्वारा जो शब्द एवं वाक्य यहाँ पर बोले जाएंगे उनको बच्चों यहाँ पर आपको लिखना है। इसके आगे लिखा है दिवस 6। दिवस 6 में मौखिक भाषा विकास। मौखिक भाषा विकास में जो चित्र दिए हैं इन चित्रों को आपको बच्चों देखना है। चित्र काय के है, जड़ का है, पत्ता है, ये तना है और ये फूल है। इस प्रकार आपको इसको लिखना है। पेड़ पौधों के कौन कौन से अंग होते हैं, तो बताना है। जड़ है, पत्ते हैं, तना और फूल है। जड़ क्या काम करती है आपको बताना है। पेड़ में तने का होना क्यों जरूरी है, फूल किस प्रकार काम आते हैं, तो इस पर आपको मौखिक चर्चा करनी है। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर तो क्या आया था, तना है, जड़ है, फूल और डाली है। तो इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे आपको प्रश्न नंबर 2 दिया है, आपको कौन सा फूल पसंद है उनके नाम लिखिए। तो आपको जो फूल पसंद हो उनके आपको नाम लिखना है। जैसे मैंने लिखा गुलाब है, गेंदा, चमेली, कमल आदि। आपको जौन से फूल पसंद हो उनको यहाँ पर बच्चों आपको लिखना है। इसी के आगे अगला प्रश्न दिया है पठनबोध। पठनबोध में दिया है, इसको पढ़िए। तो पढ़ना है इसको आपको। पृष्ठ क्रमांक 47 पर दिए गए अंश में पत्ती तुम दोनों की बातें अब जी कर दिखाना, इसको आपको पढ़ना है। किसी पेड़ या पौधे में कितने अंग होते हैं, तो आपको बताना है जड़, तना, पत्ती, फूल, इसको बताना है। जो पौधे दूसरों के सहारे खड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन पौधों को बताना है। लिखित प्रश्न दिया है, पेड़ पौधों में तने और पत्तियों के बीच कौन सा भाग होता है, तो तने और पत्तियों के बीच डाली होती है। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न 1 दिया है, वाक्य एवं पठन लेखन गतिविधि में निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखना है। जल का क्या हो जाएगा, थल, उदास का खुश, दिन का रात, मित्र का शत्रु। इस प्रकार आप इसके विलोम शब्द लिखेंगे। इसी के आगे निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची या समानार्थी शब्द लिखना है। जैसे पेड़ तो तरु होता है और वृक्ष होता है, बगीचा का उद्यान और बाग है, भूमि का धरती और जमीन है, पुष्प का फूल और सुमन है। इस प्रकार आप इसके 2-2 पर्यायवाची लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे अगला लिखा है धारा प्रवाह पठन, इसको आपको पढ़िए। इसको पढ़ना है। मोहन ने हरिया को समझाया कि ऐसा करना ठीक नहीं है। भूल कर भी किसी के घाव पर धूल, मिट्टी या राख वगैरह नहीं लगाना चाहिए। अगर सही मरहम या दवा ना मिले तो घाव को साफ कपड़े से बांध देना चाहिए और घाव को कभी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। मौखिक, मोहन ने हरिया को कौन सी बात बताई थी, तो कौन सी बात बताई थी कि कभी घाव पर क्या धूल मिट्टी नहीं लगानी चाहिए। घाव को खुला छोड़ने से क्या हो सकता है, कीटाणु होंगे और घाव ठीक नहीं होगा। इस प्रकार आप इसको लगें। समझ के साथ प्रति मिनट शब्द पढ़े और संख्या यहाँ पर आपको लिखना है बच्चों। इसके आगे अगला दिया है स्वतंत्र अभ्यास। स्वतंत्र अभ्यास में लिखा है कि हमारे घरों में भोजन कैसे बनता है, कोई 3 वाक्य लिखिए। आग जलाते हैं, फिर उसमें भोजन पकाते हैं, दाल, चावल, सब्जी, रोटी आदि। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है स्वतंत्र पठन। स्वतंत्र पठन में दिया है, इसको आपको पढ़ना है कि आम फलों का राजा कहा जाता है। वह हरा, पीला, नारंगी जैसे रंगों का होता है। आम की कई किस्में जैसे दशहरी, लंगड़ा, सफ़ेद, बाजरा में देखने को मिलता है। आम से अचार, चटनी, मुरब्बा, शरबत आदि बनते हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा आम हमारे देश में होते हैं। आम भारत का राष्ट्रीय फल है। इस प्रकार आप इसको पढ़ेंगे। मौखिक, फलों का राजा किस फल को कहा जाता है, तो आम को कहा जाता है। आम से क्या क्या बनता है, आपने अभी पढ़ा था। आम से क्या क्या बनता है, अचार, चटनी, मुरब्बा, शरबत बनते हैं। लिखित भैया, आपको आम के अलावा और कौन सा दूसरा फल पसंद है उसका नाम लिखिए। तो जैसे मैंने लिखा सेव, केला, अमरूद, इमली, संतरा। तो आपको जो पसंद है उसको यहाँ पर लिखना है बच्चों। इसी के आगे लिखा है श्रुतलेख। श्रुतलेख में आपके शिक्षक के द्वारा जो शब्द एवं वाक्य यहाँ पर बोले जाएंगे उनको बच्चों यहाँ पर लिखना है। इसी प्रकार आप इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे बच्चों। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको चैनल को लाइक करें, अरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।